अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साजिद और माजिद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यूसुफ जिन, जिसका पहला पार्ट आप हमारे इससे पहले एपिसोड में देख चुके हैं। आज उसी वाक़े का हम आपको दूसरा पार्ट सुनाने वाले हैं। ये वाक़या बहुत ज़्यादा खौफनाक है। तो वाक़े की तरफ चलने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले खौफनाक वाक़यात सबसे पहले आपके दरवाजे की दस्तक देंगे। तो चलिए जी, वाक़या शुरू करते हैं। आज का वाक़या माजिद भाई, यूसुफ जिन, जैसे कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में एक वाक़या अपने नाज़रीन के गोशे गुजार किया था, आज उसका मैं आपको पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूँ। ये पार्ट 2 जो है ना, ये पहले वाक़े में मैं बता चुका हूँ कि हमारी एक सब्सक्राइबर शाजिया है जिन्होंने हमें ये वाक़या भेजा था, और पार्ट 2 में जो वाक़यात हुए हैं ये उनकी फैमिली के साथ हुए हैं। 1990 से लेके 1998 तक ये फैमिली गुल आंटी के घर रही। अच्छा, यानी कि उनकी मुलाजमत उन्होंने की और उसी घर में ये रहे। 1998 में गुल आंटी की डेथ हो गई और ये लोग वहाँ से छोड़ के आ गए थे। लेकिन ये जो आज मैं वाक़या सुना रहा हूँ ये उस फैमिली के साथ हुआ जिन्होंने हमें ये वाक़यात भेजे हैं और जो वहाँ पे मुलाजिम थे। ये 1994 का वाक़या है, ठीक है जी। 8 साल वो लोग वहाँ पे रहे हैं और उस दौरान ये वाक़या जो है ना, वहाँ पे रहने के 4 साल के बाद पेश आया। पिछले पार्ट में जो हमने जितने भी वाक़या डिस्कस किए थे वो सारे गुल आंटी के साथ पेश आए थे, और ये जो वाक़या है ये उस फैमिली के साथ पेश आया जिन्होंने हमें ये वाक़या भेजा है। शादिया कहती हैं कि गालिबन ईद के दिन थे, छोटी ईद थी शायद या बड़ी ईद थी, उनको भी कोई कंफर्म याद नहीं है। तो हम लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उनके घर आए, और वापसी पे जाने का जब टाइम हुआ ना, तो रात को ना 9 साढ़े 9 बज गए। और 94 में 9 साढ़े 9 का जो टाइम होता था ना, ये काफ़ी रात हो जाती थी, ठीक है जी, क्योंकि उस वक्त इतनी कोई आबादी वगैरह नहीं थी, और मॉडल टाउन का इलाका वैसे भी आप अगर आज भी जाएँ ना वहाँ पे, तो 9 साढ़े 9 बजे आपको वहाँ पे सन्नाटा ही मिलता है। तो ये लोग कहते हैं कि जी हम लोग MTBS बस चलती थी वहाँ पे, रात को 9 साढ़े 9 बजे उससे उतरे हैं और पैदल अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। शादिया कहती है हमारा जो घर था स्टॉप के बिल्कुल सामने वाली सड़क पे एंड पे जाके था। कह रहे हम लोग घर आए हैं वापस, और हमारा जो सर्वेंट क्वार्टर था ना, वो इस तरह था कि हमारी ये जो जिस कोठी में रहते थे ना, जिस घर में रहते थे, ये कॉर्नर वाला घर था। इसके एक कॉर्नर पे तो गली टर्न करती थी, और जो उसका पहला कॉर्नर था ना, यानी कि पहले वाला, वहाँ पे इनका सर्वेंट क्वार्टर जिसका दरवाज़ा बाहर मेन की तरफ लगता था वो था। ये इंडिपेंडेंट, आप एक तरह का कह सकते हैं कि ये इनका जो क्वार्टर था ना, ये इंडिपेंडेंट था, किसी वक्त भी बाहर अंदर हो सकते थे। ये लोग बताते हैं कि हमारा जो सर्वेंट क्वार्टर था ना, वो इस तरह था कि उसकी दीवारें जो थी ना, कम से कम कोई 5-5 फीट की दीवार थी, ठीक है जी, जहाँ पे एक छोटा सा दरवाज़ा लगा हुआ था। उसके अंदर एंटर होते हैं तो एक छोटी सी तकोनी इस तरह करके ना, तकोना सा बरामदा था, और ये तकोने बरामदे के साथ जो दीवार ख़त्म होती थी ना, यहाँ से एक छोटा सा रास्ता था जो पीछे उस कोठी में चला जाता था जहाँ पे ये मुलाजमत करते थे, कि उसका ग्राउंड था, ये रास्ता वहाँ पे जाता था, फिर आगे निकल जाता था। आगे उनका एक कमरा था छोटा सा, और साथ ही उनके किचन और बाथ था। ये कहते हैं हम लोग रात को जब घर वापस आए हैं ना, तो हमने दरवाज़ा खोला, और एक जो दरवाज़ा था ना कोठी के अंदर जाने का, यानी कि उस घर के बड़े घर के अंदर जाने का, वो इनके कमरे के अंदर से भी था। एक दरवाज़ा वहाँ पे था, एक दरवाज़ा इनका यहाँ पे था, जिस कमरे में रहते थे उसके 2 दरवाजे थे। कह रहे हमने अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा खोला, और जब दरवाजे को अंदर की तरफ खोला ना, तो ऐसा लगा कि दरवाजे के पीछे ना कुछ चीज़ है जो ज़मीन के साथ घिसट रही है। कह रहे खैर अम्मी ने दरवाज़ा खोला और लाइट जला के ना, तो अम्मी ने देखा कि क्या चीज़ है जो दरवाजे के पीछे है, क्योंकि कमरे के अंदर तो कोई आ नहीं सकता था। तो ये चीज़ यहाँ पे अगर आई है तो क्या चीज़ आई है। शादिया बताती हैं कि जैसे ही मेरी अम्मी ने लाइट ऑन की है, तो दरवाजे के पीछे से ना हमें एक अंगूठी मिली है, इतनी बड़ी। अच्छा, हाँ जी, ब्राउन कलर की कहते हैं वो अंगूठी थी उसमें, और चांदी की वो बनी हुई थी, और इतना बड़ा उसके अंदर,
ओवल शेप का नग लगा हुआ था, और वो अंगूठी इतनी बड़ी थी, कहते हैं कि वो इंसानी हाथ में नहीं आती थी। अच्छा। और साथ उसके वो बताते हैं कि 350 रुपये थे। ठीक है जी, अंगूठी के साथ 350 रुपये, और वो अंगूठी हमारे दरवाजे के अंदर वाली साइड पे किसी ने रखी थी। और ये नामुमकिन बात थी कि कोई उनके दरवाजे के अंदर से कोई चीज़ अंदर डाल दे, क्योंकि वो कह रही हमारे दरवाजे के नीचे भी इतना गैप नहीं था कि कोई यहाँ से घुसा दे, और अगर गैप था भी तो वो इतना बड़ा नहीं था कि वो अंगूठी उसके अंदर से गुजर जाए। थोड़ा बहुत तो गैप होगा ना, जब दरवाज़ा खुलेगा, लेकिन वो कहती कि इतना गैप नहीं था कि वो दरवाज़ा या वो उस दरवाजे के नीचे से कोई अंगूठी घुसा दे। जितना साइज आप बता रहे हैं ये काफी हाँ बड़ा जी। साइज है। और वो कहती हैं कि खौफनाक बात ये थी कि कमरे का दूसरा दरवाज़ा भी अंदर से बंद था, उसको भी अंदर से कुंडी लगाई हुई थी हमने, यानी कि उस तरह से भी कोई आके ये पैसे उस दरवाजे के पीछे नहीं रख सकता। रास्ते दो ही थे, या इस दरवाजे से अंदर आया जाए या उस दरवाजे से अंदर आया जाए, तो फिर आप उस दरवाजे के पीछे आके कुछ चीज़ रख सकते हैं या कमरे में कुछ चीज़ रख सकते हैं। खैर वो बताती हैं कि हमारे हालात कुछ इस तरह के थे कि पैसे देख के और अंगूठी देख के अम्मी ने इस चीज़ को सोचना मुनासिब नहीं समझा कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं। और उन्होंने वो अंगूठी और वो पैसे, हमारे पास एक संदूक होता था, वो बताती हैं कि उसके कॉर्नर पे हम अपने पैसे रखते थे। घर का जो खर्च होता था ना, उसको उठाना उसके अंदर रख देना। अम्मी ने पैसे वहाँ पे रख दिए, और अंगूठी जो थी ना उसको कपड़े में लपेट के अम्मी ने संदूक में संभाल के रख दिया। अब वो बताती हैं कि ये जो पैसे हमारे पास आए हैं ना, अम्मी इनको खर्च करती हैं, हम लोग इनको खर्च करते हैं, और अल्लाह का ऐसा फजल हुआ है कि वो 350 रुपया ख़त्म ही नहीं हो रहा। वाओ, अच्छा। ठीक है जी, मीन्स के ये नहीं कि वो पैसे निकाली जा रहे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये था उनके कि हम पैसे अगर उसमें से 50 रुपये या 100 रुपया निकाल के खर्चा किया ना, तो कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक ने फिर पैसे दे दिए हैं, वो वहाँ पे वो 350 पूरा हो गया। अच्छा अच्छा, मैं आप समझो। ठीक है जी, ये सिलसिला चल रहा था उनके साथ। कोई गैबी मदद उनको आ रही है, वो कह रही हमें इस चीज़ का अंदाज़ा अभी भी हमें नहीं हो रहा। कहती हमें भी अभी भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा। अच्छा, इतने में क्या होता है, दिन गुजरते जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अम्मी अब बताती हैं कि मैं बाहर निकली हूँ तो कोठी के अंदर जाने लगी हूँ काम करने के लिए, तो मुझे ना टांगे नजर आई हैं किसी की। घर के दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, उसके नीचे से, यानी कि अगर वो दरवाज़ा खुलता था तो उसके नीचे से नजर आता था। कोठी के अंदर जाने वाला दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अम्मी कहती है कि मुझे पाँव नजर आए हैं पिंडलियों के ऊपर तक। ठीक है, और उसने काले रंग की धोती पहनी हुई थी जिसको वो पैर थे। शादी कहती कि मेरी अम्मी समझी कि शायद ना माली जो है ना वो है। तो इस दौरान में उनकी अम्मी बाहर जा रही थी, उन्होंने जैसे दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई भी नहीं था। ये दरवाज़ा मतलब खुलता था, नजर आ रहा है। हाँ जी, नजर आया ये हमको। ऐसे दरवाजा खोल के बाहर गई और बाहर कोई भी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। और वो कहती हैं कि ये ऐसी जगह है कि अगर वहां से कोई भाग के निकलना भी चाहे ना, यानी कि कोई छुपना भी चाहे, तो छुप इतनी जल्दी नहीं छुप सकता जितनी जल्दी मेरी अम्मी बाहर आ गई थी। तो कह रही अम्मी डर के ना तो वापस आ गई। अम्मी ने आगे, शादी कहती सबसे बड़ी मैं थी, मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ना मैंने वहाँ पे ना पैर देखे हैं, तो ये मगरिब का टाइम था, तो अब मुझसे ना अंदर नहीं जाया जा रहा। खैर वो किसी तरह करके कहती हैं कि फिर अम्मी हमें साथ लेके ना चारों बच्चों को चली गई अंदर, जाकर उनका खाना शाना पकाया और हम लोग वापस आ गए। इस दौरान में एक दिन क्या होता है कि शादिया की छोटी बहन, वो कहती मेरी तीसरे नंबर वाली, यानी कि उनसे छोटा उनका भाई है और उससे छोटी उनकी एक बहन है, कहती है कि वो ना खेल रही है, और खेलते खेलते ना वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनका जो बरामदा था ना वो तिकोना था, और उसके साथ ही दीवार के साथ वो पीछे कोठी की ग्राउंड को जाता था, और वहाँ पे ना वो जो ग्राउंड के सारे सूखे पत्ते होते थे ना, वो माली वहाँ पे इकट्ठे करके उनको आग लगा देता था। अब उसकी छोटी बहन शादिया की गई हैं वहाँ पे खेलती हुई, तो वापस आई हैं तो अम्मी को कहती हैं
कि ये देखिए अम्मी, अंगूठी किसी ने ना वहां पे फेंक दी है, अंगूठी किसी ने ना वो पत्तों में फेंक दी है। मतलब बच्चों वगैरह ने फेंक दी हाँ, होगी हालांकि अंगूठी अंदर संदूक में रखी थी अम्मी ने, और अम्मी ने उनको घर बच्चों को सारों को या शादिया को और सबसे पूछा कि भाई किसने ये अंगूठी फेंकी है। शादिया बताती हैं कि मेरे दो बहन भाई जो थे ना बाकी, उन्होंने कहा हमने नहीं फेंकी। शादिया कहती मैं बड़ी थी, मेरे भी नाम आ गया, जो भी अम्मी ने डांटा मुझे कि तुमने क्यों फेंकी है। खैर, कहती असल बात अब यहां से शुरू हुई कि जैसे ही अम्मी ने वो अंगूठी दोबारा एक कपड़े में लपेट के संदूक में रखी, ठीक है, तो वहां पे ऑलरेडी पहली अंगूठी पड़ी हुई थी। यानी कि एक और अंगूठी उनको मिल एक और अंगूठी उनको मिल गई। अब मजे की बात आपको मैं ये बताता हूँ कि वो बताती हैं कि जब दूसरी अंगूठी को भी बाहर निकाला और देखा तो दोनों अंगूठियां जो थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी थी, इंसानी हाथ में नहीं आती थी, ठीक है। और मजे की बात ये थी कि एक अंगूठी जेंट्स थी और एक लेडीज थी। अच्छा, जो पहले मिली वो अंगूठी जेंट्स थी और जो बाद में मिली ये लेडीज थी। अब कह रही कि अम्मी ने डरते डरते ना दोनों अंगूठियां जो है ना संदूक में रख दी। इतने में कहती है एक दिन ना हमारे अब्बू मिलने आए हमसे ना, हमारे अब्बू मिलने के लिए आए, तो अम्मी ने ना दोनों अंगूठियां उन्हें निकाल के दिखा दी कि ये देखें इस तरह ना हमें ये अंगूठियां मिली थी और ये सारे मामला है। अब्बू ने अंगूठी देखी तो अपनी उंगली में पहनने की कोशिश की, तो जब उन्होंने पहनी तो वो उनके हाथ में ही नहीं आई, इवन कि उनके अंगूठे में भी वो अंगूठी खुली थी। अच्छा, यानी इतना बड़ा साइज था उसका। इतना बड़ा साइज था। लेकिन कहती हैं कि मेरे अब्बू ने क्या किया कि उसको ना छोटा कर लिया। छोटा कैसे कर लिया कि उसके अंदर धागा लपेट के ना उसका साइज पूरा कर लिया और अपनी हाथ में पहन ली। अब कहती पहन के वो चले गए। और अब्बू हमारे कभी कभी हमें मिलने आते थे, इतना ज़्यादा नहीं आते थे। अच्छा, अब्बू हमारे ना दोनों अंगूठियां लेके चले गए, एक उन्होंने हाथ में पहन ली और एक वो साथ ले गए। एक अब्बू ने जाके ना अपने चचाजाद भाई को पहना दी, उनको दिखाई कि ये ऐसे ऐसे अंगूठी मेरे पास मिली है, जहाँ पे जैसे जो भी हुआ उनको बताया। एक अंगूठी उन्होंने ना सेम वही काम करके ना उसके ऊपर धागा लपेट के उन्होंने अपने हाथ में पहन ली। जाहिर बात हाँ, है वो एक इंसान के हाथ में आ ही नहीं रही। हाँ जी, और एक अंगूठी मेरे अब्बू ने पहन ली। अब उस तरफ क्या हो रहा है हमें नहीं पता, हम अपने घर में हैं। एक हफ्ते के बाद मेरे अब्बू दोबारा वापस आए। अब्बू वापस आए हैं तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बड़ा परेशान थे और अम्मी से आकर लड़ना शुरू कर दिया। लड़ना इस बात पे शुरू कर दिया कि वो अम्मी को कह रहे हैं कि तुमने हमें जादू करवा के अंगूठियां दी हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये अंगूठियां तुमने हमें दी हैं तो इन पे जादू हुआ हुआ। और ऑलरेडी उनके मसले मसाइल पहले ही चल रहे थे, पहली लड़ाइयाँ झगड़े वो पहले थे। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जब से मैंने अंगूठी पहनी है मुझे डरावने ख्वाब आते हैं, मैं डरता हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे साथ कोई है, मुझे कोई मारने की कोशिश करता है, इस तरह के वाकयात। और सेम यही कंडीशन मेरे चचा के साथ, यानी कि अब्बू ने जिनको अंगूठी दी उनके साथ भी कुछ इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। उनका तो ये यहाँ तक चला गया, माजिद भाई की वो बताती हैं कि उनकी कमर में इतना सख्त दर्द हो गया कि वो बैठने से भी गए। वो 3-4 दिन के अंदर अंदर बेड के ऊपर ही लेट गए थे। और फिर किसी बंदे ने, उन्हें बुजुर्ग ने या किसी ने देखा, उन्हें पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने ये अंगूठियाँ पहनी हैं, तब से ये हुआ। तो उन्होंने कहा कि इनको उतार दो और ये जहाँ से इनको वापस वहीं पे फेंक दो, या जहाँ से लिए हैं वहीं पे छोड़ो। तो इसलिए अब्बू ने फेंकी नहीं, हमें वापस देने आ गए। अच्छा, वो जब अंगूठियाँ दी तो वो अम्मी ने ना उनको वापस रख दिया। अंगूठियाँ देखना तो अब्बू निकले हैं ना जैसे बाहर, तो होता क्या कहते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे घर मोटरसाइकिल मेरे अब्बू की ना बिल्कुल दरवाजे के आगे खड़ी हुई थी बाहर सड़क पे। तो जैसे अब्बू बाहर निकले हैं ना तो मोटरसाइकिल के नीचे कलेजी नहीं होती बड़ी, वो खून से भरी हुई मोटरसाइकिल के नीचे पड़ी हुई। मतलब इंसानी कलेजी है नहीं, जानवर की? ये जो गाय की होती है, अच्छा, बड़ी कलेजी होती है। वो कहती है अब्बू के नीचे पड़ी हुई मोटरसाइकिल के, और इस चीज को देख के वो और गुस्सा हो गया कि ये वाकई कोई मामलात गलत जो है ना वो हो रहे हैं। अब्बू खैर गुस्से में कहती हैं कि वहां से चले गए।
अब अम्मी ने वो अंगूठियाँ रखी वापस और ना अम्मी डर गई। जब हमने गोश्त का वो टुकड़ा देखा ना वहाँ पे पड़ा हुआ, तो अम्मी ज़रा थोड़ा ना घबरा गई। सारी बात उनके दिमाग में भी आया होगा कि शायद ये किसी ने जादू करके फेंकी है हाँ जी, और मैंने उठा लिया, और मैंने वो डर उठा गई लिया होंगी। और ये मामला जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो गया है। अच्छा, उस दिन जब अबू वापस गए हैं ना, तो अम्मी के साथ लड़के गए थे। अम्मी रोते रोते सो गई हैं। अचानक शादिया बताती हैं कि अम्मी ने चीखें मारना शुरू कर दी हैं और दरवाज़ा खोल रही हैं, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। अच्छा। दरवाजे को वो ज़ोर ज़ोर से हिला रही हैं, खोल रही हैं, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। हम लोग बाहर जो बैठे हुए हैं और अम्मी दरवाज़ा खटखटा रही हैं, हम भी भाग के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो दरवाज़ा ना खुल नहीं रहा। अंदर से बंद हो गई है। हाँ, अंदर बंद। हमने कलमे पढ़ने शुरू कर दिए, अल्लाह अल्लाह करके ना दरवाज़ा खुला। अम्मी डर के बाहर भागी हैं और हमें लेके ना वो सड़क पे आ गई हैं। अच्छा। घर से बाहर आ गई हैं, क्योंकि छोटा सा कह रही हमारा घर है, बिल्कुल साथ सड़क पे ना आ गई हैं। रात को ये भी कोई 9-10 बजे का टाइम था और कह रही सर्दियाँ थी और बाहर भी कोई बंदा ना बंदे की जात। अब वो बाहर आई हैं तो शादिया ने पूछा अम्मी क्या हुआ है। अम्मी कहती हैं कि मैं अंदर ना रो रही थी ना, जब तो मैं लेट के, अब्बू की बात लड़के गए हैं मेरे साथ, तो मैं लेट के रो रही थी और मैं रोते रोते सो गई हूँ। अम्मी कहते हैं ख्वाब में मेरे वालिद साहब आए हैं, अम्मी के वालिद साहब, अच्छा। फोत हो चुके थे, वो आए हैं और मेरे सर पे ना प्यार दे रहे हैं और कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। तो अम्मी कहती हैं ये ख्वाब नहीं था, मैंने हकीकत में उस शख्स को देखा है। मेरी चारपाई पे बैठा हुआ था और मेरे सर पे प्यार दे के मुझे कह रहा था कि बेटा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। माजिद भाई मेरे, ये देखें जी, साजिद भाई इधर भी देख लें। ये देखें, ये देखें, ठीक है जी। कह रही कि मैंने हकीकत में देखा है कि एक बंदा मेरे अब्बू की शक्ल का अच्छा। मेरे सराहने बैठा हुआ, मुझे कह रहा है कि बेटा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती ये ख्वाब नहीं था, मैंने हकीकत में उनको धक्का दिया अल्लाह। और मैं दरवाजा खोलने के लिए भाग रही हूँ और दरवाजा नहीं खुल रहा। वो रात शादिया कहती हैं कि हम लोगों ने घर के बाहर बैठ के गुजारी, सर्दी में ना अंदर जाएं, क्योंकि फिर जाहिर आपको पता है कि मुलाजिम ही होता है, आ जाता है बिल्कुल। हाँ जी। अब वो मालिकों को बार बार इस तरह की बात करते हुए भी वो कह रहे कि हम मुनासिब नहीं था, अगले जवाब दे दें कि भाई जाओ तुम्हें डर लगता, तो उस वजह से वो कह रहे हम लोग फिर ज़रा ना अपने आप में ये चीज़ें रखते थे। अगले दिन वो बताते हैं कि हम लोग सोए में हैं और दरवाज़ा खटकना शुरू हो गया, रात का टाइम है और हमारा मेन डोर जो है ना बाहर वो खटक रहा है। तो हम लोग समझे कि ना शायद अब्बू लड़के गए हैं तो वो आए हैं रात को, अब्बू आ गए। हाँ। शादिया कहती मैं और मेरा छोटा भाई बड़ी खुशी खुशी गए हैं बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए, तो कहते दरवाज़ा खोला तो बाहर सिर्फ धुंध थी और कोई भी नहीं था। अल्लाह। वो कह रही कि दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खटक रहा था कि इसको वहम भी नहीं समझा जा सकता। अब वो कहती कि जब से ये अंगूठियाँ हमारे घर वापस आई हैं ना, तो इस तरह के वाक़यात और बढ़ना शुरू हो गए। ऐसे लगे कि हम सोए में हैं, हमारे किचन में कोई खाना पका रहा है, बर्तन खड़क रहे हैं, चूल्हा जल रहा है, इस तरह की अब ये ना उनके साथ कह रही कि हरकतें होना शुरू हो गई हैं। अब उन्होंने कहा कि जब हम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए ना, तो अम्मी ने वो अंगूठियाँ उठाई और अंदर भाजी के पास ले गई, गुल आंटी के पास। उन्हें जाके बताया कि ऐसे ऐसे एक अंगूठी और ये पैसे हमें यहाँ से मिले, एक अंगूठी हमें यहाँ से मिली, लेकिन ये अगर आपकी है तो आप रख लें, नहीं तो हमने ये चोरी नहीं की, हमें ये मिली है। गुल आंटी ने वो दोनों अंगूठियाँ देख के जो अल्फाज बयान किए ना माजिद भाई, वो ज़मीन पैरों से निकाल देने वाले हैं। अच्छा। गुल आंटी ने बताया कि ये अंगूठियाँ तुम्हें कहाँ से मिली हैं। अम्मी ने फिर अपनी सारी बात दोहराई कि एक ऐसे मिली है और एक ऐसे मिली है। गुल आंटी कहती हैं ये यूसुफ जिन की हैं। साजिद भाई यकीन करें कि मेरे बयान कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं खुद वहाँ पे मौजूद। मेरी वही फीलिंग्स आई है कि जैसे मैं आंटी के सामने खड़ा हूँ, हाँ जी, और उन्होंने ये बताया मुझे। सेम यही कंडीशन मेरी।
वो कह रहे हैं कि ये यूसुफ जिन की हैं, तुम्हें कहाँ से मिली? अमीनों ने बताया कि जी ये, जाहिर बात है वो आंटी तो हाँ जी, जानती होंगी उनको, अगर वो उनके ऊपर इस तरह के श्राद्ध थे उसके, वो हाँ हम जी, कलाम होती थी। हाँ जी, क्योंकि वो कह रही मैं उसको, इन अंगूठियों को उसके हाथ में देख चुकी हूँ, और एक ये जो अंगूठी लेडीज है ये मेरे लिए बनवा के लेके आया था। फिर अमीनों ने गुल आंटी ने पूछा कि ये अंगूठियाँ तुमने कहाँ पे रखी हुई थी, इतना कब मिली है? मैंने बताया कि ये मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, ये हमें को महीना डेढ़ हो गया ये मिली है। तो ऐसे ऐसे मैंने ना इनके अब्बू को दे दी थी पहनने के लिए, तो उसके बाद से ये वाक़यात हुए हैं। गुल आंटी मेरी अम्मी को गुस्से हुई, उन्होंने कहा कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्यों अपने खामिंद को या किसी गैर मर्द को ये अंगूठियां तुमने पहनने के लिए दी? वो नहीं बर्दाश्त करता कि मेरी चीज कोई और इस्तेमाल करे। अब वो कह रही वो अब गुस्से में है जो तुम लोगों को तंग कर रहा है। अल्लाह, यानी उनको पता चल गया कि ये इनको तंग हाँ कर रहा है, जी, घर में जो अम्मी ने paranormal सारे वाकयात activities। उन्हें बताए ना कि ऐसे ऐसे हमारे साथ डेली हो रहा है, कभी दरवाजा, कभी किचन, कभी मोटरसाइकिल के नीचे से खून के गोश्त के टुकड़े मिल रहे हैं, कभी कोई मुझे आके प्यार कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये यूसुफ जिनब गुस्से में है और तुम लोगों को तंग कर रहा है, तुम्हें ये अंगूठियां किसी को नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा, मजे की एक और बात, गुल आंटी ने वो अंगूठियां नहीं रखी। उन्होंने कहा ये अंगूठियां मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि ये अंगूठी वो मुझे देने आता था तो मैं नहीं लेती थी, ये तुम्हारे जरिए वो मेरे तक पहुंचाना चाह रहा है या कुछ इस तरह का जो भी मामला आता है, तो तुम इसको ले जाओ और उसको वहीं पे रखो जहां पे तुमने इनको रखा हुआ था। अम्मी कहती हम डर के मारे अब ला भी नहीं सकते थे, लेकिन लेके आना पड़ा, मालिकों का हुक्म था। अम्मी कह रही ला के मैंने उसे एक ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे कोई हाथ नहीं मारता था, ताकि मेरे बच्चों का इसको हाथ ना लग जाए, कहीं कोई और मसला ना हो जाए। कि वो बता रही कि मेरी अम्मी ने इनको एक छोटे बॉक्स में रखे, ताला मार के एक जगह पे रख दिया था, और वो ताला लगे में वो अंगूठियां गायब हो गई। साजिद भाई, ये जो जिन्होंने वाकया भेजा है, ये ऐनी शाहिदीन है इस वाकये के? ये उस वाकये की विक्टिम्स है, कह लें, जिनके साथ ये सारा कुछ पेश आ रहा है। ठीक है, ये घर की बड़ी बेटी हैं, अच्छा, जिनके सामने सारे मामलात हो रहे हैं। अम्मी उनके साथ सब कुछ डिस्कस कर रही हैं, और ये घर की दोनों बड़ी कह लें कि अम्मी है उनकी, और सबसे बड़ी ये लड़की है। और जैसे आपने बताया कि उनके हस्बैंड नहीं थे, हाँ जी, छोड़ गए तो हुए ये थे, बच्ची ही थी जो तो उनके वो तो साथ फिर, हाँ। उस वक्त इन्हें साथ दे के खड़ी हुई थी। तो नाज़रीन, ये था जी आज का वाकया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत खौफनाक था। माजिद भाई, मुझे साजिद भाई, तो खौफनाक लगा है। मेरे पे ऐसे जैसे कोई खौफ की लहर तारी हो गई। हाँ जी, क्योंकि ये कहानियाँ नहीं है, ये किताबों की कहानियाँ नहीं है। किताबों की कहानियाँ हो तो बंदे को पता होता है जो कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये हकीकी वाकयात है। और मेरा ख्याल है आप मुझे शाम को बता रहे थे कि वो इस वाकये के लिए कहती हैं कि मैं कसम तक उठा सकती हूँ कि ये वाकयात हमारे साथ। माजिद भाई, अभी जो अगले वाकयात है ना यूसुफ जिन के, इनके साथ, वो भी सुनने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी, वो शादियाँ बताती हैं कि मेरी शादी तक ये जिन हमारे साथ रहा है, और हमें महसूस हुआ है इसने अपना आप जाहिर करवाया। अच्छा, क्योंकि वही पहले एपिसोड में मैं जो जिस बिल्ले का जिक्र कर चुका हूँ, शादी के दिनों में ये बिल्ला शादिया के घर पे था, और ये लोग वहां से घर छोड़ के आ चुके थे, लाहौर समनाबाद में रह रहे थे, और वो बिल्ला शादी के दिनों में इनके घर पे था। अगले एपिसोड नाज़रीन, अगले से इंतजार रहेगा। हाँ जी, अगले वाकयात बड़े खौफनाक होने वाले हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। तो वाकया अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वाकया कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।